आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास भीष्म का 7वां परिच्छेद, भीष्म की सत्यनिष्ठा, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। पांडव और कौरवों में शांति स्थापना के उद्देश्य से इस बार भगवान वासुदेव कौरवों की सभा में गए। भीष्म ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया। श्री कृष्ण ने दुर्योधन को वैर का परिणाम अच्छी तरह समझाया। भाई का हक भाई को दे देना चाहिए, इस पर अनेक प्रकार के तर्क और युक्तियां दर्शाईं। कुछ फटकारा भी। कहा, अगर संधि के प्रस्ताव में तुम राजी न होगे तो लोग कहेंगे कि तुमने नीचता की। ऐसा कार्य नीच जनोचित हुआ करता है। तुम्हें अपयश होगा। अगर तुम अपने हठ पर अड़े रहोगे तो क्षत्रिय वंश का लोप हो जाएगा। विधवाओं के हाहाकार से देश की श्री जाती रहेगी। घोर अनाचारों को प्रोत्साहन मिलेगा। शक्ति से रहित होकर देश स्वधर्म रक्षा से विमुख होगा। अगर पांडवों से तुम्हारी मैत्री हो जाएगी तो तुम्हारे संसर्ग दोष मिट जाएंगे। अभी तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। तुम चाहते हो कि कर्ण, शकुनी और दुशासन तुम्हारे राज्य का प्रबंध करें और तुम सुख के स्वप्न में मग्न रहो। यही तुम्हारी आत्मा को पतित कर रहा है। दूसरे, जिनका तुम्हें भरोसा है, वे पांडवों के सामने ठहर न सकेंगे। केवल इतना ही नहीं, तुम्हारी संपूर्ण सेना क्रुद्ध भीमसेन की ओर आंख उठाकर ताक भी न सकेगी। तुम्हारी संपूर्ण सेना और द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, भूरिश्रवा, सोमदत्त और जयद्रथ आदि अर्जुन के सामने फूंक से उड़ जाने वाले तिनके हैं। सुरासुर भी अर्जुन के विरुद्ध अस्त्र धारण नहीं कर सकते। श्री कृष्ण की बातें समाप्त हो जाने पर भीष्म ने दुर्योधन को समझाया कि पांडवों को आधा राज्य दे देना चाहिए। द्रोण और कृपाचार्य ने भी भीष्म की बातों को दोहराया, पर दुर्योधन टस से मस न हुआ। श्री कृष्ण की अप्रिय बातों से कौरव नरेश महाराज दुर्योधन की देह में आग लग गई। शब्दों से उसकी ज्वाला निकलने लगी। कहा, केशव, हम लोग आपकी इज्जत करते हैं, आपकी कभी भी शिकायत नहीं करते, लेकिन आप तो ऐसी बातें कहते हैं जैसे पांडवों ही में से एक हों। क्या यही आपकी समदर्शिता है? आप पहले हमें समझाइए कि युधिष्ठिर जब जुए में राज्य हार गए तब फिर उनका क्या हक रह गया जो बारंबार उसके लिए पैगाम आ रहा है? जब युधिष्ठिर जुए में हारे थे तब क्या कोई और युधिष्ठिर थे? आप पांडवों के बाहुबल की तारीफ करते हैं, लेकिन आपको मालूम होगा कि अकेले पितामह भीष्म पांडवों की धज्जियां उड़ाने के लिए काफी हैं। द्रोण और कर्ण के मुकाबले में क्या कोई पांडव जरा भी ठहर सकता है? राज्य का लोभ वे छोड़ दें। राज्य मेरे पिता का है। पहले जो आधा राज्य हमने बांट दिया था, हमारी अज्ञता के कारण वैसा हो गया था। हम बालक थे, हमें बुद्धि नहीं थी। अब हम अपने पिता के राज्य का एक टुकड़ा भी न देंगे। ये कहकर क्रोध के मारे दुर्योधन सभा से उठकर चला गया। श्री कृष्ण का अपमान भीष्म से सहा न गया। उन्होंने दुर्योधन को बेतरह फटकारा। धृतराष्ट्र से दुर्योधन की धृष्टता का समाचार कहा। गांधारी को बुलाकर दुर्योधन को दंड देने की धृतराष्ट्र ने आज्ञा दी। इससे दुर्योधन लज्जित हो गया। उसने अपने मित्रों को बुलाकर परामर्श किया कि कृष्ण को कैद कर लिया जाए। अगर कृष्ण को हम लोग यहां बांध लेंगे तो पांडव मणिविहीन सर्प की तरह निस्तेज हो जाएंगे। इसलिए राजा धृतराष्ट्र भी चाहे बकते रहें, पर हम लोग कृष्ण को जरूर कैद करें। दैवयोग से दुर्योधन का अभिप्राय सात्विकी को मालूम हो गया। उसने कृतवर्मा को अपनी सेना सुसज्जित करने की आज्ञा दी और खुद श्री कृष्ण को खबर देने के लिए चला। सभा में खलबली मच गई। भीष्म, द्रोण,
धृतराष्ट्र सबको दुर्योधन की नीचता मालूम हो गई। श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। विदुर श्री कृष्ण की अतीत कीर्ति का गुणगान करने लगे। धृतराष्ट्र की इच्छा हुई कि श्री कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करें। श्री कृष्ण ने उन्हें दिव्य दृष्टि देकर उनकी लालसा पूरी की और सभा से निकलकर विदुर के यहाँ आश्रय लिया। फिर दुर्योधन के यहाँ जल ग्रहण भी नहीं किया। श्री कृष्ण लौट आए। निश्चय हुआ कि अब युद्ध अनिवार्य है। दोनों ओर से तैयारियां होने लगीं। दुर्योधन ने भीष्म को सेनापति बनाया। उसे दृढ़ विश्वास था कि पितामह के सामने संसार की कोई शक्ति नहीं खड़ी रह सकती। उनका अमित विक्रम संसार प्रसिद्ध है। भीष्म और द्रोण दोनों यदि धनुर्धारण करेंगे तो पांडवों की फिर एक न चलेगी। दुर्योधन ने भीष्म से कहा, पितामह, मुझे दोनों पक्ष के रथियों और महारथियों के नाम लेकर बतलाइए, कौन रथी है कौन महारथी। भीष्म बोले, दुर्योधन, दोनों दलों में हजारों की संख्या में रथी और महारथी मौजूद हैं। तुम 100 भाई रथी हो। तुम सेना के अग्रभाग में रहना। तुम्हारे वीर भाइयों को पांचालों के साथ लड़ना है। मुझे विश्वास है कि ये उन्हें मारेंगे। मैं तुम्हारे सेनापति का पद ग्रहण करता हूं। पांडवों को मैं युद्ध में कुछ नहीं समझता हूं। भोजराज कृतवर्मा महारथी हैं। अपने सगे भांजों का साथ छोड़कर ये तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं। वासुदेव से ये सदा स्पर्धा भाव रखते हैं। निस्संदेह ये शत्रुओं की बहुत बड़ी क्षति करेंगे। तुम्हारे मित्र भूरिश्रवा और सोमदत्त भी महारथी हैं। ये भूखे शेर की तरह तुम्हारी शत्रु सेना पर टूट पड़ेंगे। इनसे हमें बहुत आशा है। सिंधुराज जयद्रथ 2 रथियों के बराबर है। द्रौपदी का हरण कर पांडवों द्वारा इनका अपमान होने पर इन्होंने जंगल में शिवजी की कठोर तपस्या की थी। इन्हें वर मिला है। अब इनके लिए बदला लेने का उपयुक्त समय आ गया है। अपने शत्रु का भाव स्मरण करके ये पांडवों को पूरी क्षति पहुंचावेंगे। काम्बोज देश की एक रथ सुदक्षिण भी तुम्हें काफी मदद देंगे। उनका पराक्रम युद्ध क्षेत्र में प्रत्यक्ष करना। वे अस्त्र विद्या में बड़े कुशल हैं। माहिष्मति के महाराज नील रथी हैं। सहदेव से इनकी शत्रुता है। अवंती देश के विंद और अनुविंद भी बड़े वीर हैं। त्रिगर्त के 5 भाइयों में सत्यरथ प्रधान हैं। भीम और अर्जुन के दिग्विजय का बदला लेने के लिए इनकी अंग फड़क रहे हैं। तुम्हारे पुत्र कुमार लक्ष्मण और दुशासन के पुत्र का नाम रथियों में लिया जाता है। इनसे तुम्हारे कितने ही कार्य पूरे होंगे। तुम्हारे मामा शकुनी रथी हैं। ये भी युद्ध क्षेत्र में आग भड़कावेंगे। सबसे बड़ी तारीफ की बात यह है कि इनकी सेना बड़ी तेज चलने वाली है। मोर्चे पर डटकर वो फिर पीछे नहीं हटती। लड़ाई में इनसे विजय की आशा आकाश कुसुम तुल्य है। अश्वत्थामा तुम्हारे दल में अद्वितीय धनुर्धर हैं। इनके बाणों की गति कभी रुक नहीं सकती। ये अर्जुन के समान योद्धा हैं। ये चाहे तो तीनों लोकों को दग्ध कर सकते हैं। इतने बड़े वीर होने पर भी इनमें एक बड़ा दोष है। इन्हें अपने प्राणों की बड़ी ममता है। इसलिए कभी उत्साहपूर्वक ये लड़ते नहीं। इसलिए मैं इन्हें रथी या महारथियों की श्रेणी में नहीं रखना चाहता। अगर ये दोष इनमें न रहता तो दोनों दलों में इनका मुकाबला करने वाला कोई न था। इनकी शक्ति की थाह नहीं है। ये अकेले सुरासुर को भी परास्त कर सकते हैं। महावीर द्रोण अतिरथ है। ये सब के आचार्य हैं। वृद्ध होने पर भी इनके समान वीर दूसरा नहीं है। इनसे तुम्हारे शत्रुओं का नाश होगा। परंतु धनंजय इनके प्रिय शिष्य हैं। इसलिए वीर शिष्य के गुणों का स्मरण करके ये कभी उसका नाश न कर सकेंगे। ये चाहें तो अकेले संसार का नाश कर सकते हैं। पौरव रथी हैं। ये पांचालों से बदला लेंगे। सत्यश्रवा एक रथ है। कर्णपुत्र वृषसेन महारथ हैं। ये तुम्हें बड़ी मदद देंगे। महावीर वाहलीक महारथ हैं। ये कभी पीठ नहीं देते। युद्ध क्षेत्र में ये साक्षात कृतांत की मूर्ति धारण कर लेते हैं। राक्षस फलम्बुस महारथ है। पांडवों के साथ लड़ाई करने के लिए दिन रात तुम्हें उभारते रहने वाले कर्ण जितनी बड़ी बड़ी बातें मारते हैं उस तरह वे कार्य नहीं कर सकते। वे दूसरों का भला नहीं देख सकते। इनकी प्रकृति नीच है। मेरे विचार से ये अर्धरथ है। जितनी लड़ाइयां हुई ये सब में भागे। अर्जुन के साथ सामना होगा तो ये हरगिज जीवित न लौटेंगे। भीष्म की बातों में कोई पक्षपात न था। उन्हें पक्षपात की परवाह न थी। वे धुरंधर ज्ञानी और तीनों लोक में अजेय थे। कर्ण के संबंध में उन्होंने ईर्ष्यावश होकर कर्ण की निंदा न की थी। आचार्य द्रोण ने भी पितामह के विचार पर अपनी सम्मति दी।
वे भी कर्ण को अर्धरथ से ज्यादा मानने को तैयार न थे, परंतु कर्ण से सहा न गया। वे उसी समय भीष्म का विरोध करने लगे। दुर्योधन को समझाया कि पितामह पक्षपात कर रहे हैं, इनसे तुम्हें किसी प्रकार की आशा न रखनी चाहिए। जो मनुष्य अधिक वृद्ध हो जाता है उसकी अक्ल मारी जाती है। मैं अकेले पांडवों का संहार करूंगा, परंतु भीष्म के जीते जी मैं धनुर्ग्रहण न करूंगा। भीष्म ने कहा, कर्ण, तुम मेरे बच्चे की तरह बातें कर रहे हो। मैं जानता हूं लड़ाई से पहले सेना का संपूर्ण भार मेरे सिर पर रखा जाएगा। तुम मुझे नहीं पहचानते। मैं कभी पक्षपात नहीं करता। मेरे सेनापतित्व में जो लड़ाई होगी उसे याद रखना। मैं किसी का पक्ष हरगिज न लूंगा। लड़ने और धनुर्धारण करने का मौका भी मैं तुम्हें दूंगा। उस समय समर कौशल का अंदाजा लगा लेना। मैं युद्ध में अपना पूरा बल न लगाऊंगा, क्योंकि तुम्हारी युद्ध लालसा अधूरी रह जाएगी। लोगों को तुम्हारी वीरता को देखने का मौका न मिलेगा। कर्ण, तुम नहीं जानते कि महावीर परशुराम के संसार को भस्म कर देने वाले अस्त्र भी मुझे डरा नहीं सके। 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय रहित करने वाले उस महावीर को भी अस्त्र रखना पड़ा था। वे अपने बल और प्रताप का मुझ पर प्रभाव नहीं डाल सके। मैं अब अपनी बड़ाई न करूंगा। तुम जिन पांडवों से इतना विरोध भाव रखते हो, कल जरा उनका सामना करो, देखें भला तुम नहीं भागते। कर्ण को दुर्योधन ने शांत कर लिया। भीष्म अब पांडवों के रथियों और महारथियों की संख्या बतलाने लगे। कहा, युधिष्ठिर रथी हैं। भीम अकेले 8 रथियों के बराबर है। उन्हें 10,000 हाथियों का बल है। नकुल और सहदेव रथी हैं। दोनों पक्षों में अर्जुन के समान वीर और रथी कोई नहीं है। अब की तो बात ही क्या, पहले भी उनके समान सुरों, असुरों, नागों और यक्ष रक्ष दानवों में कोई वीर नहीं हुआ। भविष्य में भी न होगा। अर्जुन को सहायता भी बहुत मिली है। वीरत्व के सभी साधन एकत्र हो गए हैं। गांडीव, अश्व, कवच, अक्षय तूणीर, देवताओं के दिव्य अस्त्र, भगवान भूतनाथ का पाशुपत, वासुदेव और ध्वजा पर साक्षात महावीर पवन नंदन, द्रौपदी के 5 पुत्र महारथ हैं। महावीर अभिमन्यु, अर्जुन और वासुदेव की तरह बलवान हैं। इनकी वीरता की शतमुखों से भी प्रशंसा नहीं हो सकती। पिता और पितृव्यों के कष्टों का स्मरण करके ये युद्ध में अपूर्व पराक्रम प्रकट करेंगे। इन्हें बालक मात्र न समझ लेना, इनसे सदा होशियार रहना। महावीर सात्विकी रथी हैं। वृष्णिवंशियों में ये सबसे बढ़े चढ़े हैं और समर क्षेत्र में क्रोध रहित होकर लड़ते हैं। महावीर द्रुपद और विराट महारथी हैं। पांचाल पुत्र शिखंडी रथियों का नायक है। द्रोण के शिष्य धृष्टद्युम्न महारथी हैं। प्रलय के समय भगवान शंकर जिस तरह सृष्टि का संहार करते हैं, ये उसी तरह तुम्हारी सेना का संहार करेंगे। महाराज क्षत्रदेव, सत्यजीत, अज, भोज, चेकितान, सत्यधृति ये सब रथी हैं। क्षुधित शार्दूल की तरह ये तुम्हारी सेना पर आक्रमण करेंगे। लेकिन चिंता न करो, मैं सोमक और पांचालों को अवश्य मारूंगा। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास भीष्म का 7वां परिच्छेद, भीष्म की सत्यनिष्ठा, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।